हमारे साथ तशरीफ रखते हैं एडवोकेट शफकत अवान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। इनके साथ तशरीफ रखते हैं इख्तियार वली खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। और शर्मिला फारूकी साहब हमारे साथ तशरीफ रखती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। शफकत साहब, पंजाब आपके पास भी था, पंजाब अब नून लीग के पास भी है। आपके दौर में शायद इतना बड़ा सैलाब नहीं आया, तो ये या तो उनकी बदनसीबी है या फिर इनकी मिसमैनेजमेंट। पता नहीं क्यों ऐसे होता है। मैं तो 92 से मुझे याद है जब भी इनकी गवर्नमेंट आती है तो बाई चांस ऐसे होता है कि सैलाब आ जाता है, लेकिन इसमें इनका तो शायद कोई नहीं, अल्लाह की तरफ से ही है। हमारे दौर में आया होता, अल्लाह ना करे, तो हम भी इसको मैनेज कर रहे होते और पंजाब गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है उसको मैनेज करने की। बस इतनी सारी रिक्वेस्ट है कि फ़ोटोशूट से ज़्यादा लोगों की जो भलाई है उस पर तवज्जो देनी चाहिए। यानी सीएम को जंग में नहीं जाना चाहिए था, जंग नहीं जाना चाहिए था। नहीं गए जंग में, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एक्चुअल वर्किंग जो है ना वो ज़्यादा होनी चाहिए, बजाय इसके कि आपके साथ एक पूरी टीम हो और वो फ़ोटो शूट कर रहे हो और वो चीज़ें इस वक्त मौके पर नहीं होनी नहीं चाहिए। ये वो टाइम नहीं है, इतना बड़ा डिज़ास्टर है और लोग फंसे हुए हैं, उनकी जितनी हम मदद कर सकें सारे मिल के वो करनी चाहिए ना। ठीक, अख्तियार वली साहब ये फरमाइए सर, ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट की ज्यादा जिम्मेदारी थी। पंजाब के अंदर गवर्नमेंट एक्सपोज हो गई, लाहौर के अंदर पानी, गुजरांवाला के अंदर पानी, झंग के अंदर पानी, 9 इजला के अंदर हाई अलर्ट है और रोडा जो है वो सारी की सारी तबाह बर्बाद होगी। वहां पे कम से कम पुली बना लेते, बंदी बना लेते। आप किया क्या आपने पंजाब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। रोडा तो खैर मेरे ख्याल में शफकत साहब की पार्टी का उनका एक प्रोजेक्ट था। दरियाओं किनारे ये शहर नए शहर बनाना, ये इमरान खान का विजन था। उसकी एनओसी भी उन्होंने ही दी थी और आज उसको भुगत भी रहे हैं। और मजे की बात यह है कि पास आ गया ना जी। मजे की बात यह है कि उसकी एनओसी भी हमारे खाते डाली जा रही है और ये गलत फैसला भी हमारे खाते डाला जा रहा है। मतलब इतनी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस तो मैं मानता हूं, लेकिन ये तो लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस भी है और शॉर्ट भी है। तो मेरे ख्याल में जरा ये गंदी पॉलिटिक्स अगर ना हो तो बेहतर है। ये जो सियासत है ना, ये इतनी बेरहम हो चुकी है कि अपने खाते के गुनाह आप यहां पर तो दूसरे के गले में डाल सकते हैं, लेकिन वहां आखिरत में ऐसे नहीं होता। तो कम से कम बंदा बात करे तो एटलीस्ट आपके सामने मैं दरिया के अंदर आबादियां बनी हुई, मैं उस पे आता हूं। चौधरी साहब, एक तो ये जो इस साल बारिशें हुई हैं, मेरे ख्याल में अगर आप पिछले 50 साल का रिकॉर्ड उठा लें तो इतनी बारिश कभी भी नहीं हुई है। ये क्लाउड बर्स्ट जो है ना, ये तो अभी कहाँ से पता नहीं, अजाब है अल्लाह का, एक मुसीबत है जो बरसना शुरू हो गई। वरना पहले तो हम ये चीजें जानते भी नहीं थे, पता भी नहीं था, न्यू नॉर्मल है। अब ये चीजें, ये वक्त के साथ आपको नई पॉलिसीज, नए मैनेजमेंट के तरीके और उसके अतवार आपको सीखने होंगे, आपको चीजों को मैनेज करना होगा। अभी ये जो खतरा है ये खत्म नहीं हुआ। ये केपी से जब शुरू होता है ना, ये होते होते पंजाब चलता है। ये आज हम झंग की बात कर रहे हैं, कल हम सिंध की बात करें। मैं यही कह रहा हूँ कि ये आगे के बाद ये फिर उसके बाद ये सिंध पहुंचेगा। तो ये इतनी आसानी से टलने वाली चीज नहीं है। तो अल्लाह खैर करे। मेरे ख्याल में इस पे गंदी सियासत करनी नहीं चाहिए। हालांकि मैं क्या इधर कुछ कोटेशन कोट करूं, बट नहीं करता। छोड़ दें उन बुरी बातों को, अच्छी बात करते हैं। सीएम पंजाब जो कर रही है बेहतरीन कर रही है। आफतें आती हैं, सैलाब भी आते हैं, बारिशें भी होती हैं, लेकिन उसके बाद हुक्मरानों का इम्तिहान शुरू होता है कि वो करते क्या हैं। अच्छा, वो अगर कहीं जाती हैं, जैसे शफकत साहब ने कहा कि फोटोशूट, अगर वो फोटोशूट ना करें, उनकी एक तस्वीर वायरल ना हो, तो आप बोलेंगे कि वो गई नहीं है। तो ये भी जरूरी होता है। ये भी आज के जमाने की एक सुन्नत है। घर पे बैठी हुई है, पानी आया हुआ है, इसको घर पे बैठी, इसको सुन्नत इमरान खान भी कहते हैं। तो हम तो उसको जिंदा करने की कोशिश तो नहीं कहते कि वो जापान चली गई थी। तो नहीं, मैं जापान की अगर बात करें तो उस पर बात कर सकते। उस वक्त आ रहा था सैलाब, पंजाब में सैलाब आ रहा था और हर कोई ये देख रहा था कि सैलाब आ रहा है पंजाब में। और सीएम आप अपनी टर्न, चलिए मैं आ जाएगा टाइम। शर्मिला साहब के पास जाने मुझे। चलिए जी शर्मिला साहब, ये क्योंकि अब सिंध की तरफ बढ़ रहा है और ज्यादा खौफनाक है, सुपर फ्लड सीएम साहब ने उसको डिक्लेयर कर दिया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि 11 लाख क्यूसेक तक पानी
डोडो बराज पे तक आएगा और 4 तारीख से स्टार्ट होगा और 6 तारीख तक ये बढ़ता चला जाएगा। वहाँ पे सिंध के अंदर तैयारी तो की जा रही है, लेकिन तैयारियां उससे पहले ऐसे ही होती हैं, जब वो आता है हिट करता है तो उसके बाद सारा सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। शुक्रिया चौधरी साहब। देखिए, अभी कोई तकरीबन 1-1.5 घंटे पहले हमें NDMA ने पूरी ब्रीफिंग दी है कि इस फ्लड्स के हवाले से और कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, क्या इसके असरात हैं, और अब ये सिंध में दाखिल होगा। 5 तारीख की सुबह को सिंध में दाखिल होगा और तकरीबन गुड्डू बैराज की जो कैपेसिटी है वो 12 लाख क्यूसेक है और तकरीबन 10 से 11 लाख क्यूसेक मुतवक्को है कि वो सैलाब गुजरेगा वहाँ से। फिर वो आगे चलेगा, सखर तक जाएगा, फिर काफ़ी सारे ऐसे इलाके हैं जो दे हॉट स्पॉट्स। और दुआ, कोशिश, मेहनत तो यही है सिंध हुकूमत की, तैयारी तो पूरी है कि जानी नुकसान ना हो, क्योंकि जो लोग बैंक्स के अतराफ बैठे थे उनको वैक्यूएट कर लिया गया है, मेकशिफ्ट कैंप्स बना लिए गए, तमाम चीज़ें जो भी एक प्रोएक्टिव अप्रोच होती है किसी भी हुकूमत की वो कर ली गई है। लेकिन बहरहाल सैलाब होता है और तबाही छोड़ के जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में तबाही हुई, पंजाब के अंदर हुई, अल्लाह खैर करे सिंध के हवाले से। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है, देखिए ये सारी चीज़ें अपनी जगह है, ये सोसाइटी वो सोसाइटी, NOC फला, आज जो ब्रीफिंग हमें दी गई है, आप यकीन करें वो खौफनाक थी। वो खौफनाक इसलिए थी क्योंकि बताया गया कि ये पहला और आखिरी नहीं है और अभी रिकवरिंग होता रहेगा। और ना सिर्फ सैलाब की बात नहीं है, हम एक वाटर स्केर्स कंट्री बन चुके हैं और कुछ सालों बाद यहाँ पर कहत साली भी आ जाएगी। कहीं पर आपके हीट वेव्स आ रहे हैं, कहीं पर ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, और जो ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं उनकी मेल्ट होने की जो रफ्तार है वो 65% बढ़ गई। 65% इट्स अ ह्यूज नंबर। और जब ये खत्म हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? ना पानी होगा, उसके बाद कहत होगी और पानी पे जंगें होंगी। ठीक है। तो जो हालात, और पाकिस्तान इज नाउ द 4th मोस्ट अफेक्टेड कंट्री बाय क्लाइमेट चेंज। अब ये देखें ना, ये तो खौफनाक बात है। उसके लिए हमारी तो किसी किस्म की कोई तैयारी नहीं। मतलब आप हमें बताएं कि इंडिया पानी छोड़ देता है, और इंडिया ने पानी छोड़ना ही था क्योंकि वहां पर शदीद बारिश हुई, 620 मिलीमीटर बारिश हुई, उनके डैम्स भर गए, उन्होंने तो खोलना ही था ना। अब वो पानी आया, उसके बाद बारिशें हो रही हैं, मजीद बारिशें वहां पर हो रही हैं, और बड़ा कॉम्प्लेक्स सा हमें पूरा चार्ट के ऊपर जो बताया कौन से डैम से कहा, तो सुलेमान की ये वो तमाम चीजें। दिस इज मतलब एक भयानक सी एक पिक्चर है हमारे सामने। मैं समझती हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर तो ये सियासत व्यासत आप भूल जाएं। ये अपनी जान बचाना और लोगों की जान बचाना जो है, ये जो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। देखें, माल मवेशी फसलें तो दूर की बात रह जाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर, आप लोगों की जानें कैसे बचाएंगे? बिल्कुल सही। इट इज मतलब मैं तो इस वक्त सड़कों पे कश्तियां चल रही हैं पंजाब के अंदर और अब सिंध के अंदर चलेंगी हर जगह। देखिए, और ये देखिए 2022 का जब सैलाब आया था वो भी बारिशों के नतीजे में हुआ था, क्लाइमेट चेंज। उसके बाद लाखों की तादाद में घर बह गए, स्कूल खत्म हो गए। मुझे याद है दादू के अंदर मैं गई थी कैंप के अंदर बच्चियों को कपड़े बांटने के लिए, और वहाँ पर एक बच्ची ने मुझे कहा मुझे स्कूल भेज दें वापस। और वो स्कूल आज तक नहीं बन पाए हैं, क्योंकि देखिए वो जो तबाही हुई है उनको सालों साल लग जाता है दोबारा से उसको रिहेबिलिटेट करने के लिए। और अगर ये हर साल हो रहा है अब, और अभी तो ये कह रहे हैं कि हर 2, 4, 6 महीने बाद चीजें होती रहेंगी, कभी हीट वेव आएगी तो कभी आपका ये लाहौर के अंदर आपका स्मॉग है, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, दे कांट गो टू स्कूल, 2-2 महीने स्कूल बंद होते हैं। तो देखिए ना, ये इन इश्यूज को टैकल करने के लिए तो हमें तो ये सारी सियासत व्यासत भूल जानी पड़ेगी। अच्छा, मैंने ब्रेक लेनी, सवाल आपके पास ही छोड़ूंगा कि इसका हल क्या है और गवर्नमेंट्स को क्या करना चाहिए, सोसाइटी को कैसे ऑनबोर्ड करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखें कि जो दरिया होते हैं ना, उन्होंने हजारों साल लगा के अपना एक रास्ता बनाया होता है। रावी के बारे में कहते थे, अगर आप पुरानी हिस्ट्री पढ़ें तो रावी के बारे में कहते थे कि जो लाहौर का किला है उसके पास से गुजरता था, तो उसने किले के पास आना ही आना है कभी ना कभी। उसकी वजह यह है कि उसका पुराना रास्ता है, तो अपना रास्ता नहीं भूलता। और अब किले से लेके आप रावी तक देख ले कितनी ज्यादा आबादी है, तो ये सारी के सारे खतरे में। छोटी सी ब्रेक को दोबारा जरूरत है।